नमस्कार दोस्तों, YTLS के कलर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक रोमांचक और मज़ेदार रोचक कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने समय की बात है, जब गांव और जंगल एक दूसरे से दूर नहीं थे, बल्कि एक ही रास्ते से जुड़े हुए थे। एक तरफ था शांत सा गांव, जहाँ खेत, कुएं और मेहनती लोग रहते थे। दूसरी ओर फैला था हरा भरा जंगल, जहाँ जानवर अपने अपने ढंग से जीवन जीते थे। गांव और जंगल के बीच एक कच्चा सा रास्ता था जो दोनों को जोड़ता था, और इसी रास्ते ने एक दिन एक अनोखी कहानी लिखी। जंगल और गांव में एक साल बारिश ठीक से नहीं हुई। दिन बीतते गए और कुएं का पानी नीचे जाता गया। गांव के लोग चिंतित होने लगे। अगर पानी यूं ही कम होता गया तो खेती कैसे होगी? उधर जंगल में भी बेचैनी थी। नदी की धारा पतली होती जा रही थी। जानवर समझ रहे थे कि पानी की कमी सबके लिए मुश्किल बन सकती है। उसी जंगल में एक ऊंट रहता था। वह लंबा, मजबूत और दूर दूर तक चलने का आदी था। रेत हो या पत्थर, ऊंट को रास्तों की अच्छी पहचान थी। उसे पानी संभालकर चलने की आदत थी। अक्सर वह सोचता, इतना बड़ा शरीर किसी काम के लिए ही मिला होगा। उसी जंगल में रहता था एक सियार। वह बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी समझ तेज थी। उसे रास्ते याद रहते, आवाजें पहचानने की आदत थी, और जंगल की हर खबर सबसे पहले उसी तक पहुंचती थी। वह सोचता, अगर बात सही जगह पहुंचे तो काम जल्दी हो जाता है। जंगल की बैठक। एक दिन जंगल के बड़े पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर चिंता थी, पानी की चिंता। तभी ऊंट आगे बढ़ा और बोला, अगर पानी दूर है तो उसे पास लाने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। सियार तुरंत बोला, और अगर सही बात सही जगह पहुंचे तो मदद जल्दी मिलती है। पुरानी नदी का पता सियार को अचानक याद आया। जंगल के पार एक पुरानी नदी का रास्ता था जो समय के साथ भुला दिया गया। ऊंट ने कहा, अगर रास्ता है तो मैं वहां तक जा सकता हूँ। जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। फिर अगली सुबह ऊंट अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। रेत, पत्थर, सूखी झाड़ियां, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। उधर सियार गांव की ओर दौड़ा। वह लोगों तक खबर पहुंचाने लगा, पानी का रास्ता फिर से मिल सकता है। गांव वाले पहले हैरान हुए, फिर सोच में पड़ गए। फिर सच्चाई सामने आई, और कई घंटों बाद ऊंट को सच में पुरानी नदी का निशान मिल गया। पानी कम था, लेकिन बह रहा था। ऊंट ने खुशी से लौटकर सबको संकेत दिए। सियार ने बिना देर किए यह खबर गांव तक पहुंचा दी। गांव और जंगल एक साथ हो गए। गांव के लोग फावड़े और कुदाल लेकर आए। जानवरों ने भी रास्ता साफ करने में मदद की। न कोई डर, न कोई हड़बड़ी, बस सब मिलकर शांत मन से काम करने लगे। पानी की वापसी धीरे धीरे रास्ता खुलता गया। नदी की धारा गांव की ओर मुड़ गई। कुएं में पानी बढ़ने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। सबके चेहरों पर सुकून था। मजेदार पल काम खत्म होने के बाद ऊंट पानी पीते हुए, अरे ये पानी तो जादू जैसा है। घूंट ही नहीं भरता। और तेरी मूछें देख, छोटी छोटी बूंदें झूल रही हैं जैसे हार। हार? हाँ। रेगिस्तान का सबसे चमकदार हार यही होगा, धोबी घाट का। बस अब मत पी, वरना तालाब ही पी जाएगा। थोड़ी और चुस्की, अब फिट हूँ। पहुंचाने में मदद करता रहा। गांव और जंगल एक दूसरे की चिंता करने लगे। फिर रात हुई, चांद निकला। नदी चांदनी में चमकने लगी। गांव के बच्चे पानी के पास खेल रहे थे। जंगल के जानवर शांति से बैठे थे। सब कुछ संतुलन में था। किसी ने धीरे से कहा, समस्या बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती है। उस दिन सबने समझा, मिलकर चलो तो रास्ता खुद बन जाता है। कहानी से सीख, हर किसी की अलग उपयोगिता होती है। समझ और धैर्य से बड़ी समस्या हल होती है। गांव और जंगल साथ हों तो सब सुरक्षित रहते हैं, और अहिंसा व सहयोग से सच्चा समाधान मिलता है।